स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर गांधरबल के दफ्तर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर गांधरबल बुरीदा मुजीद। बुरीदा साहब, खैर मकदम है आपका दैनिक सवेरा में। शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि अनगिनत प्रोग्राम जो हैं वो आईसीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं पूरे जिले में। पूरी किस तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं और प्रेग्नेंट लेडीज और छोटे बच्चों को किस तरह की सहायता दी जाती है? जहाँ तक आईसीडीएस यानी कि मिशन पोषण जिसका अब नाम रखा गया है, गांधरबल जिले में है हमारे जी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिले में 658 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। 3 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे गांधरबल, लार और कंगन जी। तो गांधरबल में 245, कंगन में 223 और लार में 190 हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जहां हमारी संगनीज यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकास यानी कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स होती हैं, जो न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं हमारे। जैसे आपने कहा, सही कहा, 0 to 6, 0 to 6 इसलिए है कि उसमें 0 आता है, जैसे हमारी जो एक्सपेक्टेंट मदर्स होती हैं और जो हमारी हामला ख्वातीन और जो बच्चों को दूध देती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, वो भी शामिल होती हैं। तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ, हमारी एक मेन्यू होता है कि इस दिन कैसे, एक खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी होती है और हमारी मटर पुलाव होता है एक बच्चों के लिए जो फिर 3 to 6 ईयर्स हैं, उनके लिए एक मॉर्निंग सीरियल स्नैक होता है, जैसे बिस्किट है, या विंटर्स में कहीं हम दलिया देते हैं, अंडा देते हैं। ये वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, या गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में। फिर 12 बजे हमारा मेन जो मेन्यू होता है, उसमें यही होता है, चना पुलाव, मूंग खिचड़ी। ये हमारे मेन रेसिपीज रहती हैं। माओ के लिए भी उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, टेक होम राशन का और हॉट कुक मील। तो वही पका हुआ मील जो है, कहीं जो हामला औरत नहीं आ सकती है सेंटर पे, वो घर ले जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कहीं कोई बच्चा जिसे लगी हो, फ्रैक्चर हुआ हो, तो फिर उनको जो है रॉ, अदरवाइज रॉ नहीं देते हैं घर। तो टेक होम राशन जो है वो हॉट कुक मील ही देते हैं। ये हमारी जो स्कीम्स है, जैसे आपने कहा, पोषण माह एक ही स्कीम है, इसमें जो पोषण अभियान, पोषण माह, जो हम ये पोषण पखवाड़ा मनाते रहते हैं, ये प्रोग्राम थ्रू आउट द ईयर। अभी भी हमारा जो सेवा पर्व प्रोग्राम अभी भी इख्तिताम हुआ है 2 अक्टूबर को। लेकिन हमारा जो हेल्थ और आईसीडीएस, इनका बहुत ज्यादा आपस में तालमेल रहता है, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का। क्योंकि जब से ये खातून हामला रहती हैं, तब से एक आशा वर्कर उन्हें जब जो है उस पे जो कार्ड, उनका एमसीपी कार्ड बनता है, एएनएम कार्ड बनता है, वो सारी जो आपस में कोऑर्डिनेशन में आती हैं, इसको कब अब इम्यूनाइजेशन कैसी करनी है, इसका बूस्टर डोज कब देना है, अब इसने कौन सी चीज का फॉलिक एसिड कब देना है, कौन से इनकी जो है एनीमिक है तो फिर क्या देना है। इसलिए ये इसमें आपस में बहुत ज्यादा हेल्थ और आईसीडीएस का तालमेल होता है। इसी वजह से एक और जो हमारे 17 सितंबर से एक प्रोग्राम जो चल रहा है, स्वस्थ नारी, तो फिर स्वस्थ परिवार है, यानी कि जब एक और एग्जैक्टली सुरक्षित रहेगा परिवार, जब एक तंदुरुस्त माँ होगी तो तभी बच्चा भी तंदुरुस्त आएगा, तब होगा। इसीलिए जो वो वाला प्रोग्राम है वो भी हमारे सेंटर्स में चल रहा है अप टू 16 अक्टूबर। एंड आपको बताती चलूं कि ये हमारे लिए एक बड़ा गवार ये है कि हमारे जो कंगन प्रोजेक्ट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है कंगन, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ आईसीडीएस जो यहाँ पे खोला गया कश्मीर डिवीजन में 1975 का। एंड दिस ईयर वी आर मार्किंग 50 years of ICDS। इसके अलावा मैम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके अपने आंगनबाड़ी सेंटर्स पे छोटे-छोटे बच्चों को बुलाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, तो वो जारी है अभी डिस्ट्रिक्ट? बिल्कुल जारी है। आरबीएस की टीम जाती है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स पे। रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक ड्राइव चलाया था, क्योंकि हमें कहीं जो हमारी कहीं ट्रेनिंग में कोताही रहती है, तो वर्कर्स ज्यादा पढ़ी लिखी हों भी तो फिर भी एक जो हमारा मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग था, उसमें कुछ वेरिएशन आया था। तो हमारे जो जिला तरक्याती कमिश्नर है, ये बड़े कंसर्न थे कि हमारे यहाँ क्यों एक पिछले से 2 महीने से परसेंटेज ऑफ स्टंटेड ग्रोथ ज्यादा है, क्या वाकई है? तो जब सुपरवाइजर्स को बुलाया गया, उन्होंने कहा नहीं सर, ये गलती लगी है, वाकई ये नहीं। देन वी हैड अ स्पेशल ड्राइव रिगार्डिंग ग्रोथ मॉनिटरिंग, जिसमें हमारा 99% सितंबर में ग्रोथ मॉनिटरिंग हो चुकी है, 99%। और हमारा जो स्टंटेड ग्रोथ या सैम है, इनकी सिवियरली मेलनरिश्ड बच्चे हैं या मैम है, मॉडरेटली मेलनरिश्ड बच्चे हैं, काफी कम तादाद में।
2-2.5% तक अब हैं। और अक्सर ये देखा कि फिर हमने हेल्थ के साथ एक कंबाइंड एफर्ट लगा के हमने उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया, एक ट्रेनिंग दी ज़ोन वाइज़ जी। तीनों प्रोजेक्ट्स में कि कहीं हमारे स्टेडियोमीटर या हमारे वेइंग स्केल में कोई गलती तो नहीं है जो हमारी वर्कर्स से कहीं हो रहा है, क्योंकि सीखने के लिए बंदा आया दुनिया में, जब तक हम इस दुनिया में है तब तक सीखना ही है। एक कलेक्टिव हमने सीएमओ साहब ने बड़ा ताउन किया, उन्होंने हर जगह अपने एक्सपर्ट्स भेजे, तो ये हमारा ड्राइव अच्छा रहा और हमारी जो है ग्रोथ मॉनिटरिंग में काफ़ी बेहतरी आ गई। मैम, जो सप्लाई आप मुख्तलिफ आंगनबाड़ी सेंटरों पे भेजते हैं अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को, बच्चों के लिए या जो लैक्टिंग मदर्स होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए, क्या इसके लिए साल में कोई ऐसी कमेटी आपने रेसिपी कमेटी बिठाई है जो ये चूज करते हैं? डेफिनेटली एक रेसिपी कमेटी बनती है जो हमारे यहाँ डीपीओ ऑफिस में जिनकी मीटिंग होती है, उनके मेंबर्स हमारे फील्ड से भी हैं, हमारी कुछ मदर्स होती हैं बच्चों की बेनिफिशरीज की, जी। वो होती हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने से जो हमारे कुछ एनजीओज है जी। वो उसका पार्ट होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर उसका एक मखसूस पार्ट होता है उनका भी। फिर वो डिस्कशन करके कि क्या बेहतर रहेगा, जैसे रिसेंटली लास्ट ईयर एक मिलेट यहाँ पे शुरू किया था जो हमारे कश्मीर में ज्यादा कॉमन है, भी तो बड़ू में है, बच्चे वो सख्त लगी बच्चों को वो मिलेट, हमने वरना यहाँ भी स्टार्ट की थी, तो ज्यादा वो उसकी दिखाई कि उसकी ये नहीं थी, वो नहीं ले रहे थे, तो फिर हमने वो मिलेट हमने वो प्रपोज किया है कि अगर एक सॉफ्टवेयर वर्जन ऑफ मिलेट आ जाए कोई, वी विल स्टार्ट दैट। तो इसी तरह उसमें कुछ चेंजेस लानी हो, कुछ बेहतरी लानी हो, कोई चीज़ हमें लगे कि नहीं ये नहीं यहाँ पे चल रही है, तो कोई और हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता रहता है बाय द कमिटी मेंबर्स। मैम, जिस तरह पूरे देश में, देश के साथ-साथ घाटी के जितने भी जम्मू कश्मीर के जितने भी अज़ला हैं, उनमें बेटी बचा बेटी पढ़ा प्रोग्राम जो हैं, वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो लाडली बेटी स्कीम जो है, वो सिर्फ़ जम्मू में 3 अज़ला जो हैं, उनमें राज की गई है और श्रीनगर में जो कश्मीर जो है, उसमें भी सिर्फ़ 3 अज़ला जो हैं, बदला में अभी तक राज किए। क्या आपको नहीं लगता है गांदरबल या दूसरे अज़ला को इसमें शामिल किया जाए? ज़रूर शामिल किया जाए, और हमने अभी रिसेंटली हमारे जो है हायर अथॉरिटीज़ ने कुछ माँगा था कि हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ बताइए क्या ज़रूरियात हैं, क्या होना है चाहिए। तो हमने उसमें पहला पॉइंट ये रखा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरीज़ आती हैं कि लाडली बेटी स्कीम श्रीनगर में है, पुलवामा है, और भी बड़गाम। बाकी डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हैं, लेकिन गांदरबल में नहीं है। तो वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, हमने वो लिखा हुआ है हायर अप्स के लिए कि यहाँ पे भी ये स्कीम जारी की जाए। जो फार फ्लंग एरियाज़ में आपके आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, तो उनको मॉडर्नाइज़ करने के लिए और अच्छी तरीके से काम करने के लिए महकमा किस तरह का लाहे-अमल अपनाने जा रहा है? हाँ जी, हमारे जो हायर वो जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और स्पेशली जो हमारे जैसे हमारे कंगन में एक सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, हमारे जो 10 के 10 सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वो कंगन एरिया में है, जो जी। हमारा ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे हमारे नियरली 91 आंगनवाड़ी सेंटर्स ट्राइबल एरिया में हैं। तो गवर्नमेंट ने ये एक मुहिम चलाई है कि वो हर आंगनवाड़ी सेंटर को सक्षम बनाएँगी, यानी कि इट शुड हैव ऑल द फैसिलिटीज़। तो फिलहाल हमने जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है, 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में फंड्स आए हैं, और वो उनका इनिशिएटिव लिया गया है और वो सक्षम हो चुके हैं। दूर-दराज़ इलाकों में आपके आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं या बाकी काम कर रहे हैं आपका अमला, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? गांदरबल ज़िला का जो आवाम है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को? मेरी ये मैसेज होगी कि जैसे हमारी एक कहावत भी है, वर्क इज़ वर्शिप। जी। वो अपना जो काम है खुशनुदी से जैसे जहाँ पे हैं, क्योंकि देखिए सुपरविजन सुपरवाइजर्स करेंगे, मैं करूँगी, लेकिन असली जो सुपरविजन करने वाला है वो ऊपर वाला है। जिस इंसान को ये ख़्याल में हो कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा सुपरविजन ऊपर वाला देखने वाला जो है, वो देख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है उसको किसी भी कहीं भी कोई भी ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन हो, ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन हो, तो वो तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये जो खिदमत है, ये अपनी कम्युनिटी की खिदमत है, ये हमसायों की खिदमत में, जिनका ज़्यादा इतना ज़्यादा हमारे रिलिजन में भी है, और नेबर्स के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए कि जैसे वो हमारे अपने घर के बंदे से हो। तो मेरे ख्याल में ये जो बच्चे हैं, ये जो एक अपने हमारे मुल्क का जो होते हैं, ये सरमाया होते हैं। जब इनकी यानी कि अपने बच्चे हैं, ये अपने बिल्कुल इर्द-गिर्द के बच्चे हैं, जब इनका अच्छा-सा ख़्याल रखा जाएगा, वहाँ पे एक्सपेक्टेंट मदर्स का ख़्याल रखा जाएगा, तो साथ ही साथ मुझे लगता है कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई ये जो है बच्चे कमज़ोर नहीं रहेंगे, तो हमारा जो है वाक़ई एक स्वस्थ एक जो नेशन है वो बनेगा, स्वस्थ परिवार बनेगा, तो
आगे जो है हमारी सराउंडिंग्स भी क्लीन रहेंगी। जितने भी हमारी प्रोग्राम्स में जो बताया जा रहा है कि कैसे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, माँ को कैसे दूध देना है, अपना दूध देना है, बॉटल से इन्फेक्शन होता है। तो ये सारी जो है दिस लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी होगी, वहाँ आंगनबाड़ी सेंटर में होगी, मोहल्ले में होगी, कम्युनिटी में होगी, तो हमारे ज़िले में भी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक़्त देने के लिए। शुक्रिया। वाक़ई तौर कहा जाता है कि काम एक इबादत है, अगर इंसान इबादत जान के अपने फ़राइज़ जो हैं, वो अंजाम देगा तो उसका अंजाम भी बहुत ही अच्छा होगा और उसकी ज़िंदगी और उसका परिवार जो है, वो वाक़ई तौर सुरक्षित रहेगा। तो यही मुद्दा मकसद है आंगनबाड़ी सेंटर्स का, जहाँ भी वह छोटे-छोटे बच्चे जो आते हैं और उनके लिए हेल्थ एंड हाइजीन का ख़ास ख़्याल रखा जाए, यही हमारे लिए इबादत है। दैनिक सवेरा के लिए गांदरबल से रहीम रिज़वान।